करनी है ऐसी। अब ये सब आई थिंक एक क्लास ही उसका ही है, लेकिन वो बताएंगे। बट जस्ट आपको है ना बीच बीच में जस्ट पीछे जाके ये करना है, बंद कर। डॉक्टर शीशे सर जो कि स्पाइस बोर्ड से हैं, तो अभी हमारे साथ में हमारे 10-11 साथी हैं जो आज की ट्रेनिंग में शामिल हैं। तो हम पहले सबके परिचय से शुरू करते हैं। सो हम लोग एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। वेलकम राजवंश सर। तो आपसे हम शुरू कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन। मैं इंट्रोड्यूस करूं? आई एम डॉक्टर श्रीशैल, स्पाइस बोर्ड। आई एम इन चार्ज ऑफ दिस स्पाइस पार्क एंड ऑल रीजनल ऑफिस स्पाइसेस फॉर होल राजस्थान। मैं स्पाइस बोर्ड का पूरा यहाँ देखता हूँ राजस्थान, ठीक है। ये नए लोगों के लिए है ना, कैरी ऑन। अच्छा सर, मेरा नाम श्री अहमद है। अभी मैं बिगाड़ा एफपी का सीईओ। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। मेरी बीएससी। थोड़ा लाउड बोलने के लिए बोलिए ना, थोड़ा सा लाउड, थोड़ा लाउड। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। मेरी बीएससी एग्रीकल्चर मैकेनिक्स। My name is Manish Rao. I am studying in Agriculture University Jodhpur. ओके नाइस। मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं प्रोजेक्ट में एफपी कोऑर्डिनेटर हूँ डिजिटल ग्रीनहाउस। Myself, Shekhar. I am from Rajasthan. Basically, post on CEO. ओके, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उसी भाषा में बात करेंगे ना, हिंदी ही में। जी रेडी माचा है, थोड़ा लाउड सर, थोड़ा सा बहुत क्लियर बोलना पड़ेगा। अच्छा, is that the same link? So everybody can see here. yes sir, I can see you, send you a link. yes sir, that same link sir. yes So Mr. Vishal can also. हाँ, जिसमें वीडियो बनाने से लेकर वीडियो एडिट करने को लेकर रिसर्च को लेकर मैं बातचीत शुरू की थी। तो मैं आप सबसे थोड़ा जानना चाहूंगा उस ट्रेनिंग के बारे में। अगर आपको कुछ याद है, कुछ अभी आपको याद आ रहा है तो आप बताएं। उसमें आपने कुछ प्रयास किया तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजवंश सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन सो दैट वी ऑल कैन। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजस्थान है और मैं नेशनल कंसल्टेंट फूड सिस्टम एक्सपर्ट के पद पर कार्य करता हूँ। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, ये जो वीडियो डिसेमिनेशन ट्रेनिंग है ये हमारे चारों स्टेट में प्रोजेक्ट स्टेट, इसके माध्यम से बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि ऑर्गेनाइज कराने का। कि पहले जो हम लोग कम्प्लीट और लीक होते थे वो अभी खाना होता था, उसमें इंटरनेट नहीं मिलता। तो क्योंकि जमाना बहुत ज़्यादा बदल रहा है, हर चीज़ डिजिटल हो गई है, सभी जगह अपना फोन होता है, तो हमें भी टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। तो जो हमारे किसान भाई बहन है वो भी दिक्कत से धीरे रहेगा। तो ये डिस्कशन ट्रेनिंग आपको ये कागज से मोबाइल स्क्रीन तक लेके जाएगा और वहाँ पर आपको बताएगा, ये पता चलेगा कि हमारे ट्रेनर होंगे आपको बताएंगे किस तरह से गुड एग्रीकल्चर करते हैं, गुड हाइजीन करते हैं, उनके माध्यम से हम लोग कुछ मसाले भी करते हैं। तो हम कैसे अच्छे लेके गए, किस तरह से इन्होंने करेगा यहाँ से फल थैंक यू सर आपका। तो हम लोग अब आगे का जो हमारा आज का जो एजेंडा है, जैसे सर ने बताया कि अब हम डिसेमिनेशन की आज हम बात करने वाले हैं। जब हम पिछली बार मिले तो हमने वीडियो बनाना सीखा था, लेकिन बात यह है कि वीडियो तो हमने बना लिया, लेकिन हम उसके आगे क्या, उसको दिखाना भी है। तो डिसेमिनेशन पे आज हम लोग थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो
तो आज मैं अभी इसको शुरू करने से पहले आज का जो हमारा गोल है उसको सेट कर देते हैं हम लोग कि आज हम क्या क्या सीखेंगे और किस तरीके से एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग डिसेमिनेशन कर सकते हैं, और डिसेमिनेशन होता क्या है उसके बारे में भी आज हम लोग जो है सारी चर्चा और हम डिस्कशन, बातें, ट्रेनिंग और उसका एक बहुत ही फ्रूटफुल आउटकम हम यहाँ से लेकर जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में मोबाइल बेस्ड डिसेमिनेशन। हम सबके पास मोबाइल, आप सबके पास में मोबाइल है, इंटरनेट है ना, सब कुछ है। तो मोबाइल के माध्यम से भी किस तरीके से डिसेमिनेशन किया जाता है वो आज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा आज की ट्रेनिंग का। ठीक, हम बात करेंगे कई सारी ऑनलाइन डिसेमिनेशन की, ऑफलाइन डिसेमिनेशन की, कुछ पुरानी तकनीकों की, कुछ नई तकनीकों की, जिससे कि आपके जो फार्मर हैं, आप जो क्रॉप करते हैं, आपके जो टारगेटेड क्रॉप से टारगेटेड उनके जो फार्मर्स हैं, उन तक कैसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी रीच आउट की जा सके। ठीक, तो हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ एक ऐसी चर्चा हम यहाँ करते हैं जिससे कि हम ये जान पाए कि अभी तक आप जो काम कर रहे हैं उस काम में डिसेमिनेशन का क्या रोल रहा है। ठीक, तो मैं कुछ आपसे चर्चा करेंगे अभी। तो जैसे कि अगर मैं ऐसा कुछ जानना चाहूँ आपसे कि आज की तारीख में आप जब फार्मर से मिलते हैं तो कोई भी जानकारी जब फार्मर से साझा करनी है, किसानों के साथ में साझा करनी है, तो उसको आप किस तरीके से साझा कर रहे हैं? कोई भी जानकारी आप फार्मर के साथ में किस तरह से अभी साझा करते हैं? वन बाय वन आई थिंक। चंद्रपाल प्लीज, वन बाय वन। फार्मर्स के साथ किसी भी प्रकार की मतलब जानकारी, जैसे अपन नॉर्मली मेरा जो फील्ड है उसमें मिनरल को लेके जानकारी शेयर करते हैं। आईपीएम बेस्ड है, तो आईपीएम बेस्ड में लोग सबसे ज्यादा हम जानकारी ये कलेक्ट करते हैं उनसे कि आपने कौन से पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या एर्टिसाइड कौन सा यूज किया है, उस बारे में नॉर्मली जाते हैं, बेसिकली पूछ लेते हैं कि आपने कौन सा यूज किया है, कौन सा नहीं किया है, पीछे का क्या क्या कौन सी फसल में किया है, तो उस प्रकार से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ये बेसिक है। इसके अलावा तो हार्वेस्टिंग के बारे में, तो दूसरा किस टाइम आपने इरिगेशन किया है, क्या आपका इरिगेशन का मेथड है, तो इसके अलावा आप हार्वेस्ट किस प्रकार से हार्वेस्ट करते हो, फिर उसको ड्रेसिंग किस प्रकार करते हो, फिर उसको ड्रेसिंग करने के बाद तो किस प्रकार से बैग में रखते हो, उसका स्टोरेज कैसे करते हो, स्टोरेज कहाँ पर करते हो, ये सब हम जानकारी साझा करते हैं। तो ये तो जानकारी हुई, मतलब ये जानकारी हमारे पास में जो हमें वो है, लेकिन उन तक पहुंचाते कैसे हो, किस तरीके से पहुंचाते हो, आप आगे कोई बताएं। ये सब तो आप नहीं, आपकी एक्टिविटीज हो गई। जी जी, अब जैसे इनको बोलने देते हैं, आप बताएं। ये भी जैसे उन्होंने बताया कि ये सब उनकी एक्टिविटीज है कि डेटा लेना है, क्यूमिंग की फ्यूमिंग की जो पेस्टिसाइड्स है उसके बारे में बताना है, लेकिन वो किस तरीके से भी आप लोग बताते हैं, इंटरेक्शन कैसे है, जो भी बताना चाहें आप। जैसे कि बेसिकली अभी सर बता रहे थे, ऐसे विस्तार से हमारे साथ वर्क कर रहा है, तो इनके पास जो आउटपुट रहता है फार्मर्स का डाटा, कोई फार्मर समझा के पूछता है कि उनका सैंपल पास हुआ या किस बेसिस से पास हुआ, उनको प्रीमियम रेट दो। हमारे पास एक प्रैक्टिकली डाटा जो मिनिस्ट्री से आता है, कोई भी प्रैक्टिकल उसके प्रीमियम का इनके पास आउटपुट डाटा तो उनसे करवाते हैं। जैसे इनके कुछ फार्मर से जिन्होंने अच्छी फार्मिंग किया है, फार्मिंग की, तो उनके कंपेरिजन बताते देखो इनकी रेट में कितना फर्क आया। कुछ केमिकल जैसे जो मेन उनको यूज नहीं किया, कुछ वीडियोग्राफी बताते हैं, कुछ पिछले साल कोई साल का डाटा बताते हैं, कुछ पैरामीटर्स, कुछ आउटपुट होता है डाटा का। तो उनको मतलब मिलके बताते हैं, जाते हैं उनके पास में जाके बताते हो कि फोन पे बताते हो, मतलब मैं तरीका जानना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं, अभी हम ये जानना चाह रहे हो कि तरीका क्या है आपका, अभी मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फिजिकली कम्युनिकेट, या आप उनके पास जाते हैं अभी मौजूद होके फिर उनको मुंह जुबानी मुंह से बताते हैं, जानकारी देते हैं, है ना। और जैसा कि आपने बताया कि आप जो इंफॉर्मेशन अभी दे रहे हैं, अभी जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको आप किस तरह की इंफॉर्मेशन अभी दे रहे हैं, करंटली अभी जो सीजन चल रहा है उसमें आप किस तरह की इंफॉर्मेशन को देना चाहते हैं, दे रहे हैं फिलहाल? जैसे रेनी सीजन अभी स्टार्ट है, तो दिस एरिया अभी मूंग और तिल है, उनकी अभी सोइंग स्टार्ट है, तो हाइब्रिड सोइंग, सीड रेट कौन से आप यूज करना चाहते हैं उसमें, यही सब है। इसके अलावा स्टैंडिंग रो अभी कॉटन है, हाँ, कॉटन में आप क्या प्रैक्टिस करते हो उसके बारे में। ओके।
यही और जब आप फार्मर्स के पास जाते हैं, अभी इसमें से फार्मर इंटरेक्शन कौन कौन करते हैं? आप में से कौन कौन फार्मर्स से मिलते हैं फ्रिक्वेंटली, डेली टू डेली, या 5 दिन में 10 दिन में आप लोग मिलते हैं ना? तो आपने अभी क्या ट्रेंड देखा कि फार्मर किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपसे मांगते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन वो चाहते हैं आपसे? फार्मर ये चाहता है कि सबसे पहले वो उनके पास वो जानकारी होनी चाहिए जो उनके लिए बेनिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा रेट, अच्छी फसल, किस प्रकार की फसल करेंगे, उनका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम हो जाए, प्रोडक्शन ज्यादा हो, कल्टीवेशन में इनपुट कॉस्ट कम आए, आउटपुट बढ़ाए, प्रोडक्शन अच्छा हो और अच्छा भाव मिले उसको, और टेक्निकल सपोर्ट मिले, कोई डिजीज है, पेस्ट है, उससे संबंधित जानकारी। टेक्निकल सपोर्ट जैसे डिजीज वगैरह हुई उसके, या पेस्ट ये जैसे यहाँ में वहाँ में गया बीच में जा ऐसे लेते रहना चालू है। हाँ इसमें फोटो ऐसे इसको क्लिक करना, ऐसे पकड़ो, जस्ट ऐसे पकड़ो, हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू। बढ़िया से वीडियो शूटिंग करना है, बस वीडियो शूटिंग करना है बढ़िया से। तो कितना महीने में कितनी बार आप लोग फार्मर से मिलते हैं? कितना विजिट होता है आपका? मीटिंग्स जो होती है या 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, वो महीने में कितना फ्रिक्वेंटली आप लोग फार्मर इंटरेक्शन करते हैं? अगर सलीम, किसानों का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम मोबाइल से या व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर उनके साथ ग्रुप मीटिंग करके ऐसा इन्फॉर्मेशन देते हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम उनके साथ या तो ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे मोबाइल ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, या फिर मीट पे जैसे किसानों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर किसानों की जो इन्फॉर्मेशन है या किसानों को कोई आवश्यकता है तो उसको पूरा कर सकते हैं। तो महीने में करीब करीब 40 से 50 फार्मर रीच करते हैं क्या? अगर मतलब फ्रिक्वेंटली कितना कितना फार्मर तक रीच कर जाते हैं हम लोग? डेली जाना होता है मिलने को जी, किसानों से मिलने पड़ता है डेली, 2-4 या 10 किसान, 10 किसान से इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, तो अभी तक आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कौन है? सो हाउ यू, आप थोड़ा बता दो हाउ यू, आप कैसे फार्मर कोई आते हैं कि आई मीन पूछ लेना। अक्षय जी, आप एग्रीकल्चर कौन सी? जोधपुर से? जोधपुर। सर हम फार्मर से इंटरेक्शन नहीं करते, जो हमारा रिसर्च चलता है। ट्रेनिंग में, एक्चुअल ट्रेनिंग में आएंगे तो हमें को पता रहेगा कि हमें क्या क्या बातें और आपको बतानी चाहिए। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया क्या, कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हो सोशल मीडिया का आप? अभी व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, कितने एक ग्रुप में कितने आपके फार्मर जुड़े हुए रहते हैं? 665, मतलब वो आपके पास है केवल, ऐसा? अच्छा, बिलाड़ा एफपीओ में आपके 600। 2 FPOs, CEO बिलाड़ा एंड जयतरण फार्मर। यस सर। आपका कितना, कैसे करते हैं आप? हमारे मिनिमम अप टू 8 लाख जाते हैं, जो हमारा चैनल बन जाता है, ग्रुप 3-4 बन गए। हाँ 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 हाँ, चैनल में इंक्लूड। अच्छा, एक ही डाटा सब ग्रुप में चला जाता है। अच्छा जी, वो तो बन जाता है कॉल करके, बाकी फिजिकल मोड पे यूज है। चाहिए कचौड़ी खान मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत करता हूँ, बाकी फेसबुक पे वीडियोस डालते हैं, फेसबुक भी यूज करते हैं? अच्छा, ज़्यादातर लोग अभी जो 90 फेसबुक। तो अगर हम मोटा मोटा आगे चले तो व्हाट्सएप और आपका फेसबुक। सी दैट FPO is already linked with Spice Board. यस, इनका and they are exporter. Spice Board license भी है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो next we are empowering this बिलाड़ा in coming season. अच्छा जी, हाँ हाँ, and main उनका main है forward and backward linkage. It's main 2 things, and already Jaytaran is succeeded in this. And yesterday project का success story is one of the Jaytaran farm. That is a real success story of Jaytaran farmer producer company, and we empowered them already. And the farmers, more than I think near about 7,000 farmers are listed in this FPO. ओके, आपके साथ More than 7,000 farmers, and out of that, Asian Spices Unja, led by Mr. Karthik, and he is area manager, Mr. Chandrapal, and they are really working good in the field with farmers, and they are one-to-one contact. And
not only meeting, they benefited in the form of monetary benefits to the farmers. Nice. This is the way this STD project and ground level efforts from these all staffs, and most of these are trained staff. They are the Spice Board trained staff, Okay. and they know how to do the field works, especially in the core areas or in the remote areas. These people are doing, and even Rajesh, he is also a FAO coordinator. He is working in this project, and he is also visiting the fields, interacting with the farmers. Only thing is that we should get to know the farmers at the ground level. So these people are doing nothing. Yes. नाइस, वेरी नाइस। Yeah. So तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों का जो फार्मर रीच है काफी अच्छा है, काफी अच्छा रीच है, और कुछ कुछ टेक्नोलॉजी भी आप लोग यूज कर रहे हैं। अभी वीडियो क्या आपने बताया कि आप थोड़ा बहुत वीडियो भी भेजते हैं, व्हाट्सएप और डिजिटल मीडिया भी आप कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ मात्रा। ये बहुत अच्छा है। तो ठीक है, इससे हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो ये जो आपने मुझे जानकारी साझा की काफी काम आएगी आपकी अभी की ट्रेनिंग में हमारी। तो अब हम आना चाहते हैं, आपने सबने व्हाट्सएप का जिक्र किया है ना, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अभी व्हाट्सएप में एक नया फीचर क्या आया है? आप सब चलाते हैं ना व्हाट्सएप? AI है। AI क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा और कुछ जानकारी आप बता पाए, AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? कोई भी चीज सर्च करनी हो तो अपने वॉइस पे बोलो, कोई भी चैट हो जाए, ठीक है, बहुत अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, बिल्कुल मेटा जिसको बोलते हैं, मेटा AI, मेटा AI बिल्कुल उसमें आया है। उसके अलावा और कोई फीचर उसमें? कम्युनिटी का ऑप्शन, अपन बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को जोड़ना हो पार्टनर्स को, हाँ, मेरे कंपनी के अंडर में जोड़ना हो बहुत सारे पार्टनर, तो उस कम्युनिटी में उसका लिंक शेयर कर दो सभी को, उसमें जुड़ते रहेंगे, तो मैं कोई भी इंफॉर्मेशन उस ग्रुप में डालूंगा तो सभी के पास होगा। ठीक है। तो एक वो ब्रॉडकास्ट भी बोलते हो, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आपने यूज किया? किस किसने ब्रॉडकास्ट वाला यहाँ पर ऑप्शन यूज किया है? आपने किया है? आपने ब्रॉडकास्ट वाला नहीं किया? आपने आपने किया है? आपने सर नहीं, आपने किया ब्रॉडकास्ट वाला। और उस पे जो AI का ऑप्शन आया है अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको आपने चला के देखा है? अभी कुछ इस्तेमाल किया है उसमें? क्या क्या पूछते हैं आप जनरली उसमें? जैसे मैंने अभी हाउ टू राइट ए लेटर, जो आप सर्टिफिकेट के लिए आपको एक तो जैसे आप फॉर्मल में लिखना हो तो जैसे कुछ भी लिखना हो, आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। पैनल पे कोई भी ग्रुप पे आप 10 से इस पे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी सीट स्वयं से लेंगे हार्वेस्टिंग तक वो सब देते। ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा एजेंडा में हमने रखा भी है, हमने एक चैटबॉट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे एजेंडा में है, उसमें हम बाद में आएंगे। पहले हम हमारा जो डिसेमिनेशन का है उसको समझ लेते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप डिसेमिनेशन की। व्हाट्सएप डिसेमिनेशन, तो डिसेमिनेशन से आप लोग क्या समझते हैं? सही गलत वो तो बात की बात है, अभी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो बताइए। हाँ जी, डिसेमिनेशन जो अच्छा, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, वो एक अलग चीज है। डिसेमिनेशन, ठीक, आपके दिमाग में डिसेमिनेशन से क्या आता है? एक्सटेंशन एक्टिविटीज किसी भी प्रकार, जैसे आपने कहा वीडियो डिसेमिनेशन है, तो सिर्फ वीडियो ही डिसेमिनेट हो सकता है क्या? क्या हम डिसेमिनेशन में सिर्फ वीडियो ही ले सकते हैं या बिल्कुल, अभी हम क्योंकि हम किसानों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए आपने किसान वर्ड का यूज किया, बट डिसेमिनेशन तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, जो हम कहते हैं ना जैसे वायरल फैलता है, तो उसका उस बीमारी का डिसेमिनेशन है। तो मैं अगर थोड़ा आप भी बता दें एक बार डिसेमिनेशन के बारे में, आपकी क्या समझ है? प्रचार प्रसार कह सकते हैं आप राजेश, प्रचार प्रसार। तो डिसेमिनेशन बेसिकली आपने बहुत मतलब कुछ चीजों को सही पकड़ा, और कुछ मैं इसको इलेबोरेट कर देता हूँ आपके लिए, आसानी से थोड़ा इसको अपन लेके चलते हैं आगे।
डिसेमिनेशन बहुत ही सिंपल चीज, अभी जो ये हो रहा है, ये जो पूरा नेटवर्क बैठा हुआ है सामने, जो हमारे साथ में राजभर सर जुड़े हुए हैं, विशाल सर जुड़े हुए हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं, इसको भी ये भी डिसेमिनेशन का पार्ट है। पार्ट कैसे है कि हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसको डिसेमिनेट कर रहे हैं। कहाँ तक डिसेमिनेट कर रहे हैं? जो दिल्ली में विशाल जी बैठे हैं, राजभर सर बैठे हैं, है ना, तो राजभर सर तक भी हम पहुंच पा रहे हैं, विशाल जी तक भी पहुंच पा रहे हैं, वो हम तक पहुंच पा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोई वीडियो हो, कोई प्रोडक्ट हो वही डिसेमिनेट हो। हमारी जो बात है, जो हम बात कर रहे हैं वो भी डिसेमिनेट हो रही है, और वो किसके माध्यम से हो रही है? अभी ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, और वो किस पे हो रही है? गूगल मीट पे हो रही है। तो गूगल मीट क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, और डिसेमिनेशन उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और डिसेमिनेट क्या हो रहा है? ये ट्रेनिंग हो रही है, ये ट्रेनिंग डिसेमिनेट हो रही है ना नेटवर्क में। इसमें हम 100 लोग और जोड़ सकते हैं, वो भी हमारी बात सुन सकते हैं पूरी, है ना। इसको बोलते हैं डिसेमिनेशन, यानी कि किसी भी जानकारी का, भले ही वो शब्दों में हो, वीडियो में हो, पिक्चर में हो, टेक्स्ट में हो, किसी भी फॉर्म में, किसी भी कम्युनिकेशन के संचार के फॉर्म में हो, उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, या फिर जरूरी सोशल मीडिया के माध्यम से ही, प्रोजेक्टर के माध्यम से भी। प्रोजेक्टर में हम कुछ दिखाएंगे तो वो भी डिसेमिनेट ही हो रहा है। तो ये ऑनलाइन सब समझते हैं, सोशल मीडिया। ऑफलाइन क्या? जो बिना इंटरनेट के भी चल सकता हो, है ना, वो सारा ऑफलाइन हो गया। उसको बोलते हैं डिसेमिनेशन, कि जानकारी को ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक, या एक लोग तक, एक से अनेक लोगों तक पहुंचाना इज कॉल्ड क्या? डिसेमिनेशन। क्लियर है सबको ना? डिसेमिनेशन क्लियर है? डिसेमिनेशन क्या होता है? ठीक है, सब लोग लिखते भी जाएंगे, क्योंकि अंत में हम एक थोड़ा लाइक कम इफ यू वांट टू कम इन हियर। नहीं अच्छा समझा रहा है, और यही है कि लाइफ में कोई दूसरे के साथ इंसान के साथ मिलते हैं और काम करते हैं, और वीडियो दूसरे माध्यम से अलग क्यों माना जाता है? मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे टूल्स हैं। हम अपनी बात करने के लिए या किसी विषय के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन हैं, कई टूल्स हैं। इसका ऑडियो का टूल होता है, वीडियो का टूल होता है, प्रिंट मीडिया का होता है, हैंडआउट्स होते हैं, स्क्रिप्ट और मीटिंग होता है, बहुत सारे। वीडियो उसमें सबसे बेहतर इसीलिए माना है, जो व्यापार वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, इसका रीच बहुत ज्यादा होता है, और जो बातें हम करना चाहते हैं या जो बातें हम बताना चाहते हैं वो एक जैसा सबके साथ हो, और इसमें तीनों चीजें अलग। आप अपनी बात को बता रहे होते हैं, आप अपनी जो जिस विषय के बारे में जानकारी देना चाहते हैं उसको करके दिखा रहे होते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है कि बाकी कम्युनिकेशन के जितने टूल्स हैं उनमें सबसे बेहतर टूल्स इसी को माना जाता है कि आप अपने मैसेज को क्लियर कर अपने एंड यूजर तक एक जैसा सबके साथ पहुंचा सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी होती है इसके मैसेज, और ये सबसे बड़ी ये बाकी टूल्स से इसलिए इसको अलग है। अब जैसे शुरुआत कर रहा है कि वीडियो का कुछ ट्रेनिंग है, हम वीडियो बनाकर अपने पास करें, उस वीडियो का कोई फायदा नहीं। उस वीडियो का सबसे बेहतर ये होगा कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का तरीका क्या हो सकता है? अगर हम इन पर्सन जाकर लोगों से मिलकर और उनसे वीडियो दिखाएं, बातें करें, तो अपना वीडियो कैसे पता चलेगा हमें कि वो वीडियो उन्होंने देखा या नहीं देखा, या फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, जिसको बोलते हैं स्क्रीन शेयरिंग का। व्हाट्सएप में आप स्क्रीन को शेयर करके भी वीडियो दिखा सकते हो, लेकिन स्क्रीन शेयर करने की क्या जरूरत है? हम तो वीडियो भेज भी सकते हैं। आप जब वीडियो ऑलरेडी भेज ही रहे हो तो स्क्रीन को शेयर करने की क्या जरूरत है? हाँ जी, लाइव इंटरेक्शन होता है। वेरी गुड, लाइव इंटरेक्शन। और कोई भाई ये बताए हमारे? हाँ ठीक है, पहुंचा पता चल जाता है, पहुंचा पता चल जाता है ना, कि जब ब्लू टिक आता है तो पता चल जाता है, लेकिन उसने देखा कि नहीं देखा, पूरा वीडियो देखा नहीं देखा, ये नहीं पता चल पाता है, क्योंकि आपने तो अपनी साइट से ग्रुप में उसको भेज दिया, तो आपके लिए डिसेमिनेशन हो गया।
आपके लिए तो वो टारगेट रीच होगा कि अगर 100 लोगों का ग्रुप है, मैं 100 लोगों को भेजा, 100 लोगों को मैं रीच कर लिया, लेकिन क्या वास्तव में उस किसान ने उस वीडियो को देखा? और जरूरी तो नहीं है कि एक वीडियो देखने के बाद वो उसके दिमाग में कोई 4 सवाल ना आए हो, क्वेरी ना आए हो। तो हम भी अगर हम कोई वीडियो देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो हमारे दिमाग में भी कई सवाल आते हैं ना, अरे उसने ऐसा क्यों किया था, वैसा क्यों किया था। और उसके लिए हम किससे पूछ सकते हैं? अगर हमारे दिमाग में, अगर किसान भाई के दिमाग में कोई वीडियो देखने के बाद में, या आपके दिमाग में कोई फिल्म देखने, डिसेमिनेशन करना हमारा पर्पस नहीं है। डिसेमिनेशन तो बहुत इजी है ना, कि आप व्हाट्सएप पे वीडियो डाले, डिसेमिनेट हो गया, या लाइव शेयरिंग कर दी। लेकिन उस वीडियो को जैसा सरने का लाइव इंटरेक्शन, लाइव डेमोस्ट्रेशन करना। आप अभी जब हम किसी भी कृषि प्रणाली का, जैसे आजकल ड्रोन काफी चल रहा है, ड्रोन के माध्यम से जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड को छिड़का जा रहा है, उसका डेमोस्ट्रेशन चल रहा है। अब वो डेमोस्ट्रेशन ऑनलाइन तो नहीं हो रहा कि कोई यूट्यूब का वीडियो भेज दिया और वो डेमोस्ट्रेशन हो गया। यूट्यूब के वीडियो से तो वो सिर्फ देख सकते हैं क्या होता है, लेकिन समझ तो नहीं पाएंगे, कर तो खुद से नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खुद वहां जाना पड़ेगा, ड्रोन लेकर उड़ा के दिखाना पड़ेगा, लाइव डेमो देना पड़ेगा, उनसे वो उड़वाना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा। उसी प्रकार से अब क्या जरूरत नहीं है कि अब जरूरत इस चीज की नहीं है कि आपको एक कोई प्रोजेक्टर लेकर गांव में जाना पड़ेगा, 30 लोगों को बिठाना पड़ेगा और फिर समझाना पड़ेगा। आप अपने घर बैठे, वो अपने घर बैठे भी लाइव डेमो वीडियो के माध्यम से डिसेमिनेट आप लोग कर सकते हैं और वो उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिमिलर है। जैसे अभी गूगल मीट में हम लोग है, गूगल मीट हमने शेयर किया, तो अब मेरे लैपटॉप में जितनी भी चीजें हैं वो सब सामने वाला व्यक्ति देख सुन सब सकता है। वो पहले व्हाट्सएप में नहीं होता था, अब व्हाट्सएप में भी वो चीज आ गई है। अब व्हाट्सएप में वो चीज आ गई है, तो अब आपका नाम शेखर, तो शेखर अपने एफपीओ में जेतारण में बैठ के, उनके जो 1000 फार्मर है या 200 फार्मर है, 300 फार्मर है, उनसे ग्रुप कॉल करके अपनी स्क्रीन शेयर करके और जो वीडियो क्वीनिंग पे बनाया है दिखाना है वो दिखा भी सकते हैं, लाइव चर्चा भी कर सकते हैं, और इनका भी समय बचेगा, उनका भी समय बचेगा, समय की बचत भी होगी, कन्वीनियंट भी रहेगा, और ऑनलाइन माध्यम से डिसेमिनेशन भी इसको पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन चैलेंजेस आपको क्या नजर आते हैं? डिसेमिनेशन में कोई चैलेंज नजर आता है आपको इस तरीके के उसमें? नेटवर्क और लैंग्वेज में कम्युनिकेट हो रहा है, जैसे डिसेमिनेशन बताया। हाँ, वीडियो महाराष्ट्र में बताया, राजस्थान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राजस्थान के लैंग्वेज यहाँ की इसको समझ सकते हैं। हाँ, फीलिंग इसको मतलब एज्यूम कर सकते हैं, जो हमारी लैंग्वेज में वो बनाए, हमारा फील्ड एक्चुअली दिख रहा है, हमारा प्रॉब्लम उस वीडियो में दिख रही है, तो उसका सॉल्यूशन लाइव दिख रहा है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, उसका सॉल्यूशन अलग। बिल्कुल। तो वीडियो मेकिंग एक अलग पार्ट है और वीडियो डिसेमिनेशन एक अलग पार्ट है। जिन्होंने वीडियो बनाया है ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर राजस्थान में ये वीडियो जाना है तो वो उसकी लोकल भाषा में हो, और आप अगर डिसेमिनेट करें तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि वो जिस भाषा के लोगों के लिए बना है उन्हीं लोगों तक जाए। अगर आपके द्वारा वो कहीं और चला गया तो उसमें फिर वो डिसेमिनेशन वाले करने का उनका वो है, फॉल्ट है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। हाँ, और कोई चैलेंज आपको लगता है इसमें? बहुत सारे ऐसी हो सकती है जिसको है ना प्रैक्टिकली करना जरूरी हो जाता है। जैसे यूट्यूब के माध्यम से हम खाद लगाना नहीं सीख सकते। हाँ, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वो तो देखिए काफी चीजों में इस तरह के इश्यूज आते हैं, बट चूंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें आज के समय में, वीडियोस का इस्तेमाल करें आज के समय में, और वीडियो देख के जितना लोग समझ पाते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो प्रैक्टिकली हमने प्रूवन कर रखा है कि वो आपके स्पोकन वर्ड से या कई कुछ प्रैक्टिकल चीजों से ना समझ पाए। ठीक है, तो हो सकता है कि वीडियो डिसेमिनेशन के माध्यम से कुछ ऐसे वीडियोस जो जानकारी प्रोवाइड करवाते, जरूरी नहीं कि हर वीडियो में बहुत सारी चीजें डेमोस्ट्रेशन की ही हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ डेमोस्ट्रेशन प्लस कुछ इंफॉर्मेशन उन तक हमें पहुंचानी है, तो वो वीडियो और प्लस सी डिसेमिनेशन का जो जरिया है व्हाट्सएप, वो भी लाइव डेमोस्ट्रेशन, उसके माध्यम से भी हम एक प्रयास कर सकते हैं, और ये प्रयास काफी सफल भी होगा। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो जो प्रैक्टिकल बात है वो तो है कि इंटरनेट तो चाहिएगा। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो अगर यहाँ पे अगर वाईफाई ना हो तो मेरा जो इंटरनेट है मोबाइल का वो नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा। तो इंटरनेट तो चाहिएगा, ये बात तो हमको इसमें वो तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है।
ठीक है, इंटरनेट तो इसमें चाहिए चाहिए, लेकिन हाँ ये कॉस्ट इफेक्टिव है। किस किस को लगता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है? आपको लगता है कैसे है? फार्मर्स के पास तो जिसके थ्रू जाए, कोई फार्मर्स के पास कीपैड होता है, वो व्हाट्सएप यूज नहीं करता, उसके पास कैसे पहुंचे? हाँ जी, तो फिजिकल जाना पड़ेगा। हाँ तो इसको ढाणी हो गई, हाँ जी, नेटवर्क इशू होता है, हाँ जी, कीपैड ही रखता है। हाँ जी, कहीं दूर जगह जाते हैं 1 किलोमीटर में तो हम तो रात में 7 बजे ही मिल पाएंगे। अब आप जोधपुर से उनके गांव 7 बजे नहीं जा सकते, लेकिन आप मोबाइल के माध्यम से तो उन तक पहुंच सकते हैं ना। 7 बजे भी अगर वो कहते हैं कि फार्मर, मैं पहले क्या होता था, अगर आपको कोई फार्मर आपको मिलना है, वो कहेगी नहीं मैं 7 बजे मिल पाऊंगा शाम को, रात को कि नहीं मैं 7 बजे नहीं आ पाऊंगा, तो फिर क्या होगा? डिले हो गया। इसमें डिले नहीं है, इसमें कन्वीनियंट है। फार्मर के टाइम से आप अपने टाइम को कन्वीनियंट बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 मिनट का पॉज लूंगा ताकि मैं ये समझ पाऊं कि अभी तक जो मैंने चर्चा आप लोगों से की है व्हाट्सएप डिसेमिनेशन की, वो उसको हम यहाँ पे कलेक्टिव फॉर्म में ले आते हैं, सम अप यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ताकि हम इसके प्रैक्टिकल पे जा पाए आगे। तो मैं 2 मिनट का पॉज दूंगा, आपसे एक एक से मैं अब इस पे थोड़ा सा चर्चा करना सुनना चाहूंगा। तो सर आपसे शुरू करते हैं। अभी जो हमने चर्चा की उसमें आपका क्या ओपिनियन निकल के आ रहा है? ओपिनियन जैसे कि अभी जो मैंने बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से डिसेमिनेट कर रहे हैं, तो उसमें अभी आपकी क्या समझ बनी कि या कि ये मतलब कितना इसमें आपका मतलब आपको ये चीज बहुत है। जैसे जैसे आपने अभी अपन वीडियो अभी मान लो अभी अपन फार्मर के साथ शेयर करें, ठीक है, जरूरी नहीं है हर फार्मर के पास फोन हो, जरूरी नहीं है हर फार्मर इस टाइम अवेलेबल हो देखने के लिए। हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है। इसमें अगर उसको वीडियो भेजा है तो बाद में वो उसको देख सकता है। मतलब उसका नेगेटिव पॉइंट उसमें ये है कि क्या पता वो पूरा देखे नहीं देखे, लेकिन उसको भेज दिया तो उसका पहुंच गया, वो देख सकता है। लेकिन स्क्रीन से ये छोटा सा पॉइंट मुझे डाउट लग रहा है कि उस टाइम हर किसी के पास नहीं पहुंच। बहुत बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया। इसको मैं दो तरीके से आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी बात सही है, लेकिन उसमें 2 चीजें इसमें मैं जोड़ता हूँ। वीडियो डिसेमिनेशन व्हाट्सएप के माध्यम से जैसा आपने बताया कि भेज दिया, वो अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से देख लेगा, वो भी एडवांटेज है, वो भी एडवांटेज है। स्क्रीन शेयरिंग का जो लाइव डेमो वाला मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए है करीब अगर आपके 30 किसान आपसे कनेक्ट करना, तो उसमें मान लीजिए कि 10 किसान उस वक्त नहीं थे, 20 किसान आपको मिल गया, आपने 20 किसान साथ में वो वीडियो आपने शेयर करके उनके साथ में वो परिचर्चा कर ली। ठीक है, तो आपने 20 किसान तो टारगेट कर ही लिए ना, और आपने ये भी इंश्योर कर लिया कि हाँ इन्होंने तो देख ही लिया है। आपने 20 किसानों की जो क्वेरी वो तो आपने लाइव उसी वक्त सॉल्व भी कर दी। अच्छा, सिर्फ वीडियो दिखाना मकसद नहीं, वीडियो किस तरीके से दिखा की भी जरूरत, ये जो चर्चा की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ डिसेमिनेशन तक नहीं है, इसमें फैसिलिटेशन, आगे एक शब्द आने वाला है फैसिलिटेशन, आप लिख लीजिए फैसिलिटेशन या फैसिलिटेटर वर्ड लिख लीजिए। आपने अच्छा पढ़ उठाया, तो ये फैसिलिटेटर नाम आप यहाँ पे शब्द लिख लीजिए, फैसिलिटेटर। कि ऑनलाइन जो हमारे जो जुड़े हुए हैं ऑफिसर्स और हमारे जो गेस्ट जुड़े, तो वो भी इसमें शामिल रहे, वो भी मुझे इंश्योर करना है। तो वो फैसिलिटेशन भी है कि सबको फैसिलिटेट भी करना है। ठीक है, आप लोगों तक सारा मटेरियल पहुंचे, वो भी फैसिलिटेट करना है। तो ये एक फैसिलिटेटर का रोल होता है कि वो चर्चा को उस दिशा में लेके जाए जिस दिशा में उसको जाना है, डिरेल ना हो जाए, है ना। कहीं अगर हमने चर्चा में डिसेमिनेशन की व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं और एकदम से फेसबुक की बात होने लगे और हम आधा घंटा फेसबुक पे चर्चा करने लगे, तो क्या होगा, हमारी मकसद जो व्हाट्सएप पे चर्चा करनी थी वो डिरेल हो गई। वो कौन इंश्योर करेगा? वो फैसिलिटेटर की भूमिका में इंश्योर करेगा। और ट्रेनर क्या करता है? ट्रेनर ट्रेन करता है कि व्हाट्सएप शेयरिंग कैसे काम करता है, वो बताएगा। ठीक है, तो किसान जब वो वीडियो देख रहा है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में, जब वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में जब वो वीडियो देख रहा है और 30 किसान 40 किसान अगर उसमें शामिल है, तो उनको फैसिलिटेट करना कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी चर्चा डिरेल हो जाए। तो वो उस स्किल के बारे में भी हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं, क्योंकि फैसिलिटेशन आप लोग करते हैं। जब हम मीटिंग्स में जाते हैं, जब मीटिंग में से क्या होता है, फैसिलिटेशन तो करते हैं, आप ट्रेनिंग ही तो देते हैं। तो उस स्किल को वीडियो डिसेमिनेशन की ट्रेनिंग के दौरान कैसे एनहांस किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा इसमें करेंगे। तो जो आपका जो पॉइंट है
वो दोनों तरीके से बिल्कुल सही पॉइंट है कि व्हाट्सएप में वीडियो भेज दिया, अपनी कन्वीनियंस से भी देख सकता है। और अगर कुछ चर्चा आपको ये है कि नहीं मुझे इसको आमने सामने बिठाकर करनी है किसानों के साथ, मुझे वीडियो को मुझे समझाना भी है, तो उसके लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनके कन्वीनियंट टाइम से, अपने कन्वीनियंट टाइम से 20, 25, 50, 100 जितने भी फार्मर आपको मिल जाते हैं उस टाइम पर, वो वीडियो आप लाइव डेमो में, डेमोस्ट्रेशन में दिखा सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं। तो क्या होता है कि कुछ ना ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमको व्हाट्सएप के में जब हम कुछ शेयरिंग करते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और इस पे हम आगे बढ़े उससे पहले मैं 5 मिनट का आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अपने व्हाट्सएप को चेक कर लीजिए कि वो अपडेटेड है कि नहीं, ताकि हम उसके फीचर्स के बारे में फिर बात कर सकें। आपके सबने वो शेयरिंग वाला पता होती है, दिनचर्या पता होती है कि मेरा फार्मर सुबह 7 बजे कहाँ जाता है, 9 बजे कहाँ जाता है, शाम को 4 बजे क्या करता है ना, सोता कब है, ये सब पता होता है अपने, ज्यादातर आपको सबको पता होता है कि दिनचर्या क्या है। तो आपको लगता है कि नहीं मेरा फार्मर 9 बजे व्हाट्सएप चलाता है उस पर, तो आप सुबह 9 बजे वो मैसेज डालिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि उनकी आदत भी बन जाएगी, अरे नहीं वो 9 बजे कुछ आता है, वो उसका इंतजार करेंगे, और जिस दिन आप नहीं भेजेंगे ना तो वो आपको शायद मैसेज भी कर देगी, सर आज आपने भेजा। अभी आप बोल रहे थे कि डिसेमिनेशन हम लोग कर रहे हैं, ग्रुप में हम लोग चाहते हैं लोगों के साथ जाने कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सलाह होगा कि अवश्य हम लोग ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग उनके साथ डिसेमिनेट कर सकते हैं, कई तो भी करते हैं, लेकिन जैसे क्योंकि ये किसी एक के पार्टिसिपेंट्स के साथ ये लाइव डेमो होता है, तो जैसे अगर आप इन पर्सन ट्रेनिंग करते हैं, ये ऑल ट्रेनिंग में 200 लोग, 100 लोग, तो एक ट्रेनर को, एक फैसिलिटेटर को सबको मॉनिटर करना, सबको ध्यान देना, या सब की बातों को पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ग्रुप आपका छोटा होता है, सबके सवालों के जवाब देना, सब तक की बात को पहुंचाना इजी होगा। तो मेरा एक व्यवस्था रहेगा कि जब भी आप वीडियो डिसेमिनेट करने का प्रोसेस के थ्रू मोबाइल डिसेमिनेशन की बात करें, तो अपने ग्रुप को भी थोड़ा लिमिटेड करें, मतलब 100-200 लोगों के ग्रुप में आप लाइव कैपेबल नहीं करें, क्योंकि उससे कितना कंट्रोल आपका उतना नहीं रहेगा। तो कंट्रोल मोमेंट बहुत ही जरूरी है, अपनी बात को सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो आप क्या है उसको छोटे-छोटे ग्रुप में करेंगे, 20 लोगों का ग्रुप करेंगे, 50 लोगों का, मतलब मैक्सिमम 30-40 लोगों का ग्रुप करेंगे। जैसे ग्रुप में रखिएगा ना तो आपको आसानी होगी, 30-40 लोगों को आप आसानी से सब जानते हैं, आसानी से अपनी बात को, उनकी बात को सुन सकते हैं, उनकी बात को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अलग-अलग ग्रुप बना लीजिए, छोटे-छोटे ग्रुप कर लीजिए, ज़्यादा लोग तरीके से। एक ये काम। दूसरा मेरा पॉइंट था टाइटल को, वीडियो का टाइटल किसी सर ने अच्छे बोला कि ये क्यों क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे। इस सेशन में भी आपको फीडबैक उनसे हमेशा लेते रहना है और क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे अभी मैं पूछ रहा हूँ ना कि अभी अच्छा इनकरेज क्या होता है, इनकरेजमेंट क्या है। इस तरह से क्या होगा कि जितने आप उनसे सवाल पूछते हो वो आपसे इन्वॉल्व रहते हैं और कुछ ना कुछ वहां से निकल के आता है, डिस्कशन निकल के आता है, तो नई जानकारी का भी आदान प्रदान इससे होता है। क्लियर है यहां तक? एक समस्या है, कोई लिख नहीं रहा, लिख रहे हो तो लिखते रहिए, जो ब्रॉडर शब्द है ना ये लिखते रहिए, बुलेट पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन नहीं है, बुलेट पॉइंट्स लिख देना, उससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी सर ने बोला एंगेजमेंट्स, है ना, इट्स इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है ना। तो मेन मकसद तो क्या होता है, याद करना, कि वो ध्यान में रहे, लेकिन लिख के ज्यादा अच्छे से याद होता है, ऐसा मैंने प्रैक्टिस किया है, तो दैट्स करेक्ट। तो लिखते रहेंगे तो याद होता रहेगा, है ना। बुलेट पॉइंट्स आप लिखते रहिए, ठीक है। अच्छा, एक तो ये भी होता है कि अब है क्वालिटी कंट्रोल। क्या है क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल क्या हो सकती है और किस चीज की क्वालिटी है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? यह बात हो रही है वीडियो के किसकी बात हो रही है? वीडियो के किस चीज की बात हो रही है? कंटेंट की बात हो रही है, कंटेंट की बात। उसके कंटेंट में क्या होगा?
क्वालिटी आ जाएगी ना। अगर आपने आपने कोई एक जैसे मॉनिटरिंग करते हैं ना, आप लोग सब लोग मॉनिटरिंग भी करते होंगे, आप सीईओ एफपीओ के, तो मॉनिटरिंग भी करते होंगे कुछ ना कुछ, तो उससे क्या होता है, मॉनिटरिंग से क्या फायदा होता है? प्रॉपर फीडबैक मिलता है, और क्या होता है? एक डाटा रहता है उनका, आईडी रहता है करना है, हाँ, एक टीम पे चलेंगे बात। और तो यहाँ पे जो संदर्भ की बात हो रही है ना, वो ये संदर्भ में बात हो रही है कि आपके ग्रुप में जो भी कंटेंट शेयर किया जा रहा है ना, वो आपके ग्रुप के जो स्टैंडर्ड है, यानी ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है, उससे मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अननेसेसरीली कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन भेज भी रहे हैं, मान लीजिए जरूरी नहीं कि आपने जो वीडियो बनाया वही, क्या पता कोई फार्मर भी उसमें कोई रिलेवेंट वीडियो भेजना चाह रहा हो, लेकिन उसका जो कंटेंट हो वो उसके ग्रुप के जो स्टैंडर्ड्स है उससे मैच नहीं कर रहा हो, तो वो आपको मॉनिटर करना है, रेगुलरली चेक करते रहे, हर कंटेंट को चेक कर रहे हैं। अगर आपने उसको ओपन किया हुआ है, मान लीजिए कि सब लोग शेयर कर सकते हैं, तो उसमें जो भी चीज आएगी उसको आपको मॉनिटर करना है, कंटेंट को देखना है कि क्या ये मेरे ग्रुप के जो फार्मर है उनके ऑब्जेक्टिव को मीट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो इनकरेज करिए, अगर नहीं करता है तो उसको वहां से हटाने की रिक्वेस्ट करिए। बेस्ट उदाहरण बताइए। हाँ सर, बिल्कुल। जैसे अपना ग्रुप है, हाँ जी, मेरे फील्ड का एक ग्रुप है जैविक खेती के ऊपर। हाँ जी सर। तो उसमें किसी ने वीडियो बना के, और उन्होंने वीडियो बनाया और उसमें वो राय दे रहा है पेस्टिसाइड। हाँ जी। तो वो वीडियो उस ग्रुप में नहीं आना, ये कंटेंट कंट्रोल हो, राइट सर? जैसे एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन करिए। जैसे वो अपना ग्रुप बना हुआ है, 40 फार्मर का जैविक खेती का ग्रुप है। हाँ, ऑर्गेनिक क्या, उसमें पेस्टिसाइड का नहीं आना चाहिए, इररिलेवेंट। देखो उसमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आ जाए, नीमास्त्र आ जाए, ब्रिजामृत आ जाए, ड्रिवाजिमृत आ जाए, ये आ जाए। कोई वीडियो है उसमें वो उसकी राय दे रहे थे, उस कंटेंट को उस ग्रुप में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल 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 परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आपने पकड़ा, यही चीज है, यही चीज। ये भी हो सकता है कि जो पर्पस लेके अपने ग्रुप बनाया था, जो पर्पस था कि अपने किसान क्या इंफॉर्मेशन देनी है, किस चीज के बारे में उससे संबंधित ही कंटेंट आना चाहिए। हाँ, जो कंटेंट डाल रहे हैं, जो अपना पर्पस था उससे रिलेवेंट है या कुछ अलग ही है, वो चीज अपने को ध्यान में रख के ध्यान रखना है। रिलेवेंट नहीं है, अपने जो ग्रुप का पर्पस को कंफर्म नहीं कर रहा है, तो उसको डिलीट करना चाहिए, तो काम की चीज उसको राइट। ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक का ग्रुप है, लेकिन ऑर्गेनिक का ही कंटेंट डाला गया, लेकिन वो ऑर्गेनिक का जो कंटेंट है वो अप्रोप्रिएट नहीं है या सही नहीं है। अगर उसकी जानकारी आपको पता लगती है तो वो कंटेंट भी मॉनिटर करना है। जरूरी नहीं कि उससे अलग ही हो, वो कंटेंट सिमिलर भी हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या चीज है, क्या वो सही है गलत है, वो भी आपको मॉनिटर। उसके बाद दूसरा वीडियो हो गया, 2-3 एक साथ वीडियो होते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? पहले किसानों को या अपने जो ग्रुप मेंबर्स को पहले ये देखना चाहिए, जरूरी है उसको पेन करते हैं, तो सबसे पहले आप उसको देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आप पाइए पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। ऐसा नहीं कि आपने देखा 4 वीडियो आते हैं, 10 आते हैं, जो सामने आप उसको देखिए। जो पहले स्टेप है तो उसको पहले पेन करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले ये लेना, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे जाना। इसका ज्यादा सबसे ज्यादा उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी सेट करना। हाँ, कि आप ऊपर ऐसे नोटिस बोर्ड नहीं होता, नोटिस बोर्ड, मेरी स्क्रीन दिख रही है, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, जरा बताइए उसमें क्या क्या दिख रहा है। अब वो यहाँ से आपके पूरे मोबाइल में जो भी आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, जो भी वीडियो आप दिखाना चाहते हैं, जो भी चीज आप बताना चाहते हैं, वो यहाँ से आप उनको जो है दिखा सकते हैं, सेम एज गूगल मीट। अब इसमें भी क्या था, मेरा पूरा लैपटॉप का मैं जो भी चीज दिखाना चाहूंगा वो इसमें दिखा सकता हूँ, उसी तरीके से आपका मोबाइल भी हो गया है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फार्मर है उनको मैं कोई वीडियो दिखाऊं, तो मैंने क्या करा, जहां भी आपका वीडियो, ठीक है, जैसे मैं अपने फाइल मैनेजर में गया, जो भी मैं करूंगा आपको दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है, मैं अपने फाइल मैनेजर में गया और मैं वीडियोस में गया, ठीक है, हाँ, और मैंने ये वीडियो प्ले कर दिया। एज पर इंटरनेट ये चलेगा, मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ, चल रहा है वीडियो। ये कितनी है क्या ब्राइटनेस?
हाँ जी, आवाज किसी में भी नहीं आ रही क्या? आपने म्यूट तो नहीं करना। नहीं, मेरे यहाँ से तो ये म्यूट तो आ गई। एक बेटा वायर है उस तरफ, वायर है वो। किसने ऑन किया है क्या? अपने माइक तो बंद कर लीजिए। आपके माइक बंद है सबके? हाँ हाँ। एक सेकंड, आप सबके तो वो चालू है ना? आई थिंक नाउ वॉइस आ रही है। हाँ, ये आ गया। इंक्रीज करना। हाँ, यस यस यस, आई थिंक इट्स द साउंड इज कमिंग। आवाज आ रही है विशाल में? नहीं, आप थोड़ा वहाँ कर देना, वॉइस ज़्यादा करके वहाँ थोड़ा माइक्रोफोन के पास लेके जाना। आ गया ना? आगे आगे। जैसे जैसे आपने जैसे पहले डीवीडी आती थी, हाँ हाँ हाँ, आता है ना शेयरिंग का। आप जब 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 जैसे मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ना, तो मैं जब वीडियो चल रहा है मेरा, तो नीचे उसमें शेयर का बटन आ रहा होता है उसी वक्त, तो आप उसी वक्त शेयर भी कर सकते हो। मतलब ताकि वो बाद में भी देख सके। हाँ हाँ, वो वीडियो तो आप भेज ही सकते हो ना, वो तो आप शेयर कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, लाइव में भी कर सकते हो। जब लाइव वीडियो चलता है ना, जब आपने चला के देखा तो नीचे शेयर का आ रहा था, तो शेयर का बटन दबाएंगे तो आपको शेयर भी कर सकते हो। फैसिलिटेशन फॉर फैसिलिटेशन स्किल्स, डू वी हैव मार्कर? स्किल्स फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, वो मैं फैसिलिटेशन ही कर रहा हूँ। जो भी मैं कर रहा हूँ, वो ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, फैसिलिटेशन भी कर रहा हूँ, दोनों पार्ट कर रहा हूँ। तो बहुत ही आसान है। फैसिलिटेशन का मतलब होता है सब लोग मिलजुल के रहें, सब लोग साथ में रहें, आपस में कोई किसी का कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो रहा है तो उसको किस तरीके से रुकवाना है, किसी को कोई बुरी बात ना लग जाए, ये सब को आता है फैसिलिटेशन स्किल्स में आपकी। अगर टाइम पे लंच होना है तो टाइम पे लंच हो जाए, टाइम पे चाय आनी तो चाय आ जाए, ये सब चीज़ें फैसिलिटेशन स्किल्स की, फैसिलिटेटर की क्वालिटीज और वो सब चीज़ें होती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप जिस चीज़ को पे ट्रेन करना है वो भी, उसमें भी आपके जो पार्टनर्स, आपके जो पार्टिसिपेंट है वो ट्रेन हो जाए, ठीक। तो हम एक सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग के ऊपर वीडियो देखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सही प्रश्न पूछने की कला की बारीकी को समझना है। सिंपल और सीरियस कुछ तो बात है। नहीं, सब ठीक है ना? हाँ। ज्योति आ गई है क्या? हाँ। क्या हुआ सिंपल? आप तो सारे सवालों का जवाब हाँ या फिर ना ही क्यों दे रही हो? अब तुम सवाल ही ऐसे कर रहे हो तो मैं जवाब कैसे दूं? सही तो बोल रही है सिंधी। दरअसल सवाल पूछना एक कला है। जब सवाल सही से पूछेंगे तभी जवाब भी सही से मिलेगा। क्लोज एंडेड सवाल अर्थात बंद सवालों का जवाब को तुम्हें हाँ या ना में ही मिलेगा। अगर जवाब विस्तार से चाहते हो तो खुले सवाल यानी ओपन एंडेड पूछने चाहिए। अब समझा। सिंधी ने कल की ट्रेनिंग का अभ्यास आज मेरे ही साथ कर लिया। वो कैसे? कल की हमारी ट्रेनिंग सवाल पूछने की कला पर निर्भर है। तो
तो चलो आज इसी पर और विस्तार से हम लोग सभी बात करते हैं। सवाल खुले और बंद दो तरह के होते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन प्रश्न पूछना या सही सवाल पूछना क्यों जरूरी है? प्रश्न पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रश्न पूछने से आपकी जानकारी बढ़ती है। सही प्रश्न पूछने से हमारी समस्याओं का समाधान होता है और एक सही दिशा मिलती है। प्रश्न हमारी सोचने की शक्ति को भी सही दिशा देता है और बातचीत को दिलचस्प बनाए रखता है। साथ ही जो लोग कम बोलते हैं उन्हें भी प्रश्न पूछकर चर्चा में जोड़ सकते हैं। और सवाल ये उठता है कि प्रश्न पूछने की सही कला क्या है? मुझे लगता है कि प्रश्न स्पष्ट और छोटे होने चाहिए ताकि जवाब देने वालों को उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। हमें हमेशा खुले प्रश्न पूछना चाहिए ताकि जवाब हमें विस्तार से मिले। सही कहा से भी सवाल पूछते समय हमें कब, कैसे, कहाँ, कौन, क्यों और क्या को ध्यान में रखकर अपने सवालों को तैयार करना चाहिए। साथ ही जब कोई आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हो तो उसे धैर्य के साथ सुनना चाहिए ताकि उससे जुड़े अपने दूसरे प्रश्नों को भी पूछ सके। यही तो एक अच्छे ट्रेनर का गुण होता है। इसीलिए मैं अपने ट्रेनिंग में 30% समय बोलने के लिए रखती हूँ और बाकी का 70% समय प्रतिभागियों से प्रश्न पूछकर उनके विचार सुनती हूँ। सच में मैंने देखा है सुगंधा सवाल पूछकर सबका ध्यान बांधे रखती है। तभी तो कहते हैं कि सवाल पूछना भी एक कला है जिसकी तैयारी होनी चाहिए। एक अच्छा प्रश्न आपके विचार को और गहरा करने का माध्यम हो सकता है और सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। बड़े प्रश्न अक्सर बोरिंग हो जाते हैं, इसलिए हमेशा छोटे-छोटे और सही सवाल पूछने चाहिए ताकि उसका जवाब सटीक आए। साथ ही हमें सवालों को बातचीत के हिस्से के रूप में प्रयोग करना चाहिए जिसमें प्रतिभागियों की रुचि बनी रहती है। और आपके सवाल ऐसे होने चाहिए जिसमें महिला और पुरुष दोनों के विचार और अनुभव आपके पास आ सके, क्योंकि अक्सर महिलाएं समूह में अपनी बात रखने में झिझकती हैं। सवाल पूछते समय हमारे शारीरिक हाव भाव या फिर उसके शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए जिसे लेकर वो थोड़ा भी असहज हो या फिर उन्हें जवाब देने में कोई भी परेशानी आए। इसका मतलब आप सही सवाल पूछकर अपने ट्रेनिंग को दिलचस्प और जानकारी से भरपूर बना सकते हैं, जिसमें प्रतिभागी भी खुलकर आपका साथ देंगे। आइए विचार करें, किसी भी बातचीत को सही समाधान तक पहुंचाने के लिए हमें किस तरह के सवालों या प्रश्नों को पूछना चाहिए। अच्छा, किस पे था ये? आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, कि किस तरीके से हमको क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। थोड़ा बताइए आपको क्या क्या इससे समझ में आया। ज्यादा लंबा सवाल, हाँ, अच्छा, दो तरीके के सवाल होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसके बारे में आप जानते हैं कुछ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग। किसने किया? किसने किया? नहीं, ऑप्शन भी होता है, ऑप्शन। हाँ, सब्जेक्टिव के अंदर वो विस्तार करना, ओपन एंडेड। जैसे आप मुझसे कोई ऑब्जेक्टिव सवाल पूछिए, आप पूछिए कि आप कहाँ से हो, या फिर बोल सकते हैं आपने खाना खाया या नहीं खाया, हाँ या ना, तो हाँ या ना होगा। अब भाई ये पूछे कि आपने खाना में क्या खाया, वो फिर वो तो उसमें हाँ ना तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो मुझे 4-5 चीजें तो बतानी पड़ेंगी। तो ये होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो अगर आप अपने फार्मर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, और जितना सब्जेक्टिव पूछेंगे, जितना उसके लिए ओपन एंडेड रखेंगे, उतनी आपको वो जानकारी जो है मिलती जाएगी। और जैसा उन्होंने कहा ना कि अपनी ट्रेनिंग में 30% मैं बोलने के लिए रखती हूँ और 70% सुनने वाला। तो आप भी कोशिश करिए कि 30 नहीं तो कम से कम 50-50 तो हो, 50-50 का रेशियो तो कम से कम उसमें होना ही चाहिए। बिना सुने एक ट्रेनर के लिए
आपके लिए नहीं, एक ट्रेनर के लिए सुनना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो हमारा एक्टिव लिसनिंग का भी हम एक वीडियो देख। इस वीडियो का उद्देश्य ट्रेनिंग के दौरान ध्यान से सुनने के महत्व को समझना है। और विजय, क्या हो रहा है? जो नई वीडियो बनी है उसी को देख रहा हूँ। आज सोनपुर कितने बजे जाना है? सोनपुर आज 3 बजे ना? कल सुगंधा की बात ध्यान से नहीं सुनी शायद। वो मेरा ध्यान इधर उधर चला गया था। तो चलते हैं ना सुगंधा के पास, अभी तो टाइम है जाने की। लो, हम फिर आ गए। आओ आओ बैठो। आज चर्चा मैं शुरू करूंगा। विजय, चर्चा से ज्यादा जरूरी दूसरों की बात सुनना होता है। बहुत पहले की बात की सुनी, आज सोनपुर वाला सेशन एक्टिव लिसनिंग यानी सुनने की कला पर ही है। चलो जल्दी से हम सभी एक्टिव लिसनिंग पर एक पॉइंट में ये बता रहे हैं कि ये क्यों जरूरी होता है। ये इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी की बात को ठीक से सुनते हैं तो उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि वो क्या कह रहा है या उसकी जरूरतें क्या है। इससे आपका संवाद या बातचीत करने का तरीका बेहतर होता है और आप अपनी बात को सही तरीके से दूसरों के सामने रख पाते हैं। मुझे लगता है कि जब किसी व्यक्ति की बात को आप ध्यान से सुनते हैं तो उस व्यक्ति को आपका साथ महसूस होता है और वो खुलकर अपनी बातों को आपके सामने रखता है, जिससे आपको उसके साथ काम करने में आसानी होती है। बिल्कुल सही कहा आप सबने, और इससे आपसी गलतफहमियां भी कम होती हैं और बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि लोग हमारी बातें सही से सुन रहे हैं या फिर उनकी बातों को हम लोग सही से सुन रहे हैं? इसे पहचानना तो बहुत ही आसान है। कुछ शब्दों के प्रयोग से या फिर किसी के शारीरिक हाव भाव से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा बोलने वाले के साथ हमारा आई कांटेक्ट होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब किसी की आंखों में देखकर उनकी बातों को सुनते हैं तो वो और गहराई से अपनी बातों को सुनते हैं। बिल्कुल सही। जब हमारी बातों को कोई ध्यान से सुनता है या फिर हम उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो चेहरे के हाव भाव या फिर सिर हिलाकर हम अपनी सहमति या असहमति बताते हैं और फिर उसी प्रकार कुछ शब्दों का प्रयोग करके, जैसे हाँ, ना, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, आदि बोलने से इस बात का पता चलता है कि वो हमारी बातों को सही से सुन और समझ रहे हैं। इसके अलावा शाबाश, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे शब्दों का प्रयोग कर हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। इससे दूसरे प्रतिभागी भी प्रोत्साहित होकर अपनी भागीदारी को बढ़ाएंगे। वैसे भी एक कहावत है ना कि एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। इसका मतलब हम तभी अच्छा बोल सकते हैं जब आराम से धैर्य के साथ दूसरों की बात को सुने। हमें कभी भी बोलने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, जितना बेहतर हम सुनेंगे उतना ही शानदार जवाब दे पाएंगे। कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं अपनी बात कहने में हिचकती हैं और यदि उन्हें ठीक से सुना न जाए फिर तो और कुछ नहीं बोलेंगी। ये सही है कि महिलाओं के नजरिए से चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां और चुनौतियां अक्सर सामने नहीं आ पाती। इसलिए उनकी बातों को और ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही प्रतिभागियों की कही बातों को आप अपने शब्दों में दोहराएं, जिससे उन्हें ये लगे कि आपने उनकी बातों को सही से सुना है। इससे उनमें और आत्मविश्वास आएगा। इसलिए एक ट्रेनिंग के दौरान केवल प्रतिभागी नहीं बल्कि क्या पूछना चाहते है ना, हैं तो समझ में आएगा, तभी आएगा समझ में। तो प्रॉपर फीडबैक देने के लिए, बात को अच्छे से समझ सके, अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए, ये भी सही बात है। अगर आप कोई बोलेगा तो मुझे तो ये लगेगा ना कि शायद सर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उसमें, तो इंटरेस्ट भी शो करना पड़ेगा। और
ध्यान से सभी की बात सुनने के फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं? बात सुनने से सर ये होगा, जो बंदा बोल रहा है अगर सामने वाला बंदा अच्छे से सुन रहा है हाँ तो जो है ना उसका बोलने का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वो अपनी बात अच्छे से रख देगा। हाँ तो मतलब सुनने वाला बंदा भी इग्नोर करेगा, हाँ तो उसको भी मतलब अच्छे से बोलना नहीं होगा। सही बात है। इनको लगेगा मतलब कि बात सुन नहीं रहा है, तो वो भी ऐसे इग्नोर करेगा। और मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक ही बात को आप कई तरीकों से कह सकते हैं ना, अगर एक तरीके से समझ नहीं आई तो दूसरे तरीके से कहने की हम फिर कोशिश करेंगे। ठीक, एक वीडियो और है, उसको भी हम देखते हैं। और वो फैसिलिटेटर की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझना है। गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग सिमी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो चलो मीटिंग रूम में। एक बात तो बताइए सुगंधा, ऐसी कौन सी बात है? पहले बैठकर ठीक से सांस तो ले लो और बिना संकोच के पूछो अपना सवाल। सुगंधा, अभी हमें काफी ट्रेनिंग देनी है, कल पहले सीतापुर जाना है और फिर मंडलोई भी। क्यों ना काम बांट लिया जाए? एक ट्रेनिंग सेशन में 2 लोगों की क्या जरूरत? आप सीतापुर चले जाइए और सिमी मंडलोई चली जाएगी। क्या ऐसे काम जल्दी नहीं हो जाएगा? आइडिया तो सही है, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। चलो ऐसा करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान हमें जो जो काम करने आते हैं उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। इससे अंदाजा हो जाएगा कि एक सेशन के लिए सिर्फ एक फैसिलिटेटर काफी है या वो फैसिलिटेटर की जरूरत भी होगी। मैं लिखती हूँ, लेकिन उससे पहले ये तो जान लेते हैं कि फैसिलिटेटर और को फैसिलिटेटर कौन होते हैं। बिल्कुल सही कहा सिमी। आम नौजवान की भाषा में फैसिलिटेटर का मतलब प्रशिक्षणकर्ता या एक सूत्रधार से होता है, जो उस ट्रेनिंग या सत्र का संचालन करता है और प्रतिभागियों को सीखने में मदद करता है। और ये उसी तरह को फैसिलिटेटर का मतलब सह प्रशिक्षणकर्ता होता है। ये व्यक्ति ट्रेनिंग को सही से संचालित करने में प्रशिक्षणकर्ता की मदद करता है। किसी ट्रेनिंग सत्र की सफलता के लिए वो फैसिलिटेटर ये सुनिश्चित करते हैं कि जो प्रतिभागियों को बताया जा रहा है वो उसे ठीक से समझ रहे हैं। बिल्कुल सही विजय। अब हम फैसिलिटेटर के कामों की लिस्ट बनाते हैं। फैसिलिटेटर का काम ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करना, ट्रेनिंग सत्र का संचालन करना, ट्रेनिंग में की जाने वाली गतिविधियों को करना या करवाना, आपसी ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना, प्रतिभागियों को स्वयं के अनुभव से सीखने में मदद करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ट्रेनिंग के दौरान प्रतिभागियों से प्रश्न पूछकर चर्चा को सही दिशा देना, उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रतिभागियों का सही से मूल्यांकन करना। और अब को फैसिलिटेटर की लिस्ट बनाई, उसे क्या करना होगा? को फैसिलिटेटर का काम ट्रेनिंग सत्र को संचालित करने में फैसिलिटेटर की मदद करना, ट्रेनिंग के सभी सत्र को उचित समय पर खत्म करवाना और कुछ छूटने पर उसे प्रतिभागियों को बताना, प्रतिभागियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना और सीखने में मदद करना, प्रतिभागियों के बीच आपसी मतभेद की स्थिति में उन्हें समझाना और सही रास्ता दिखाना, फैसिलिटेटर की अनुपस्थिति में ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए तैयार रहना, प्रतिभागियों के फीडबैक को नोट करना। ट्रेनिंग के दौरान तो इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं, इसीलिए तो हर ट्रेनिंग में हमें दोनों की जरूरत होती है ताकि ट्रेनिंग को सही तरीके से दिया जा सके। चलो ये तो हुई ट्रेनर की बात, अब प्रतिभागियों पर आते हैं। अलग अलग लोगों की सीखने की शैली अलग अलग होती है, तो फैसिलिटेटर कैसे तय करेगा कि बात सब तक पहुंच रही है? तुम्हारी बात सही है, सबकी सीखने और काम करने की शैली एक दूसरे से अलग होती है। एक अच्छा फैसिलिटेटर अपने को फैसिलिटेटर के साथ मिलकर बहुत सी गतिविधियों जैसे समूह कार्य और चर्चाओं को शामिल करके एक सफल ट्रेनिंग को पूरा कर सकते हैं। पर मैंने तो देखा है कि ट्रेनिंग के दौरान कुछ लोग बोलते ही नहीं या कुछ बहुत कम बात करते हैं। भटक जाना भी तो संभव है। वेरी गुड ज्योति। इसके लिए हम फैसिलिटेटर और को फैसिलिटेटर की जिम्मेदारी है कि इधर उधर की चर्चाओं को रोकें, प्रतिभागियों को विषय से भटकने से रोकें,
उन्हें गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करें। साथ ही ध्यान रखें कि सभी प्रतिभागी सामाजिक स्थिति, लिंग भेद, जाति भेद और किसी भी प्रकार के भेदभाव को चर्चा के बीच न आने दें। अब एक बात बताओ, फैसिलिटेटर को, ये तो हम सभी जानते हैं कि फैसिलिटेटर की भूमिका सीखने की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए है, ना कि एक टीचर की तरह ज्ञान। अभी जो स्क्रीन शेयर का दिखा रहा है, इसमें आपने क्या जो चैटबॉट है उसको भी दिखाया है क्या? जी चैटबॉट अभी दिखाना है मुझे, तो दिखा दीजिएगा। हमारे हम लोग अभी विस्तार चैटबॉट है हमारा टेलीग्राम चैटबॉट, उसको भी देखिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में क्या है कि हम लोग कितने लोगों का रोज शेयर करेंगे। आने वाला जो है ना वो AI वाला, तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि सब कुछ एक ऐसा फीचर्स मिलेगा जहाँ पे किसान हो या एक्सटेंशन वर्कर हो या हो या हो, वो क्या करेंगे, वो सीधे अपना स्पॉट से सवाल पूछे और बहुत उसका जवाब दें। और ये राजस्थान के लिए होगा और इसमें बड़ी अच्छी खासियत है, बड़ी अच्छी बात है कि आप इसमें अपनी भाषा में सवाल पूछ सकते हैं। आप इससे सवाल पूछिए और आपको उसका जवाब पहुंच सके। आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके सवाल को पूछ सकते हैं, आप टेक्स्ट में लिख करके सवाल को पूछ सकते हैं और आने वाले दिनों में ऐसा फीचर्स डेवलप किया जा रहा है जिसमें आप आपकी कोई भी फसल है और फसल में कीड़े लग गए हैं या कोई बीमारी है जिससे आप चाहते हैं कि इसका इलाज आपको पता चले, तो आप उसका फोटो खींच के अपलोड कर देंगे, वो आपको धीरे-धीरे उसके बाद इंस्टेंट जानकारी मिलेगी। आपको किसी से पूछने गए और किसी से बात करने की जरूरत नहीं है और वो जानकारी अगर वहाँ से मिलेगी तो आपको 3 फॉर्मेट मिलेगा। पहला लिखा हुआ रहेगा, आप उसको चैनल पढ़ सकते हैं पूरा। दूसरा ऑडियो रिस्पॉन्स मिलेगा, जो लिखा हुआ है उसको आपको रिकॉर्डिंग वॉइस आएगा जिसको आप सुन के समझ सकते हैं। और तीसरा इससे जुड़ा हुआ जो रेलेवेंट वीडियो होगा वो आपको अभी हमारा एक चैटबॉट चल रहा है, बन गया है अभी बेसिकली वो उसमें ट्रायल करते हैं जितना और वीडियो में ठीक ठीक पीछे सो थैंक यू मिस्टर विशाल जी फॉर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड आज का जो सेशन था एक्चुअली इससे पहला सेशन आई थिंक इट वाज ऑल प्रैक्टिकल सेशन ऑन हाउ टू वीडियो टेक, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अच्छा। यू नो आई हैव मेड वन वीडियो जो इनिशियल डिजिटल ट्रेनिंग का जो सेशन हुआ था, सो वीडियो कैसे लेते हैं, पैनिंग क्या होती है, टिल्टिंग क्या होती है, यू नो OTS शॉट क्या होता है, सो देयर आर मेनी थिंग्स। आप नहीं थे आई थिंक ये लोग थे। एंड आज का जो सेशन था कि व्हाट्सअप यू नो सोशल मीडिया के कैसे यूज़ होता है, सो एंड हाउ उसको इफिशिएंटली हम यूज़ कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, बिकॉज वी आर डील विथ मेनी। आप कोई यू नो एजुकेशन ले रहा है, कोई फील्ड में है, कोई यू नो इन अनदर डिफरेंट फील्ड में, लेकिन इसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज मैं उसका एक भागीदार हूँ, क्योंकि मैं इसमें पैशनेट हूँ, क्योंकि हर चीज़ को मैं कैप्चर करता हूँ, है ना। मेरी हर आज का जो ये इसका मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा, है ना। मैं अभी इसको आई यूज टू दिस इज माई पैशन। इन एडिशन टू मैं प्रोफेशनल, उसके अलावा मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करता हूँ, उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, वॉइस ओवर करके, सॉफ्टवेयर निकाल के, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें किसानों को भी, क्योंकि क्या है ना, किसान आजकल दे वांट क्विक यू नो रिजल्ट चाहिए उनको। और अभी मैं मुझे लगता है टेलीग्राम में एक विस्तार करके एक एप्लीकेशन है विस्तार में, आई थिंक आई हैव जस्ट, वो भी एक चैटबॉट है, आई थिंक ऐसा कुछ। सर भाई उसी चैटबॉट की बात कर रहे हैं। आई थिंक विशाल जी, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द विस्तार, द सेम थिंग विस्तार। या ओके, आई थिंक उसमें दोनों लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। लास्ट टाइम यू हैव, यस सर, आई उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो कि व्हाट इज IPM है, ट्राइकोडर्मा क्या है, यू नो PSB क्या है,
उसको कैसे यूज करनी चाहिए, कौन से टाइम पे यूज करना चाहिए, किसान को कैसे ना दे नीड दी टाइम बेस्ड क्योंकि क्या है कि आजकल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट कि पेस्टिसाइड का इशू बहुत आ रही है, ईटीओ का इशू बहुत आ रही है, पीए को इशू, तो उसको कैसे हम अल्टरनेटिव दे सकते हैं किसान को। तो ये जो मीडिया है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड अभी मुझे लगता है डिजिटल ग्रीन दे आर मेकिंग सम ऑन फील्ड वीडियो शूटिंग्स। आई थिंक उनका लास्ट सेशन भी हो गया, आई थिंक राजेश भी था। तो आज का जो सेशन था अक्षय जी, आई रियली अप्रिशिएट। एंड ऐसे ही बहुत सारे, बिकॉज प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल वी कैन बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे मिलती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल चीजें 1-to-1 जब कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट होता है, तो परिचय हो जाता है कि ये स्पाइस बोर्ड क्या है, ये डिजिटल ग्रीन क्या है, अक्षय जी कौन है, विशाल जी कौन है, ये हु इज मिस्टर चंद्रपाल, वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे चीजें जब हम फिजिकली जब आते हैं तो उसका लाभ आगे आने वाली चीजों में, अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं, मतलब यू आर फीलिंग दैट ये क्या है, हम कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, बट इसका जब आप इसके बाद जाओगे ना तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगा कि ओके ऐसे भी चीजें होती है, वी कैन implement in the field. So thank you Akshay ji very much, and thank you Vishal ji, aapne given the time from the Delhi, and we invite you once upon a time in the Rajasthan, please come physically. So probably maybe हम मैं अभी we are going to some schedule some EDP program, that is Entrepreneurial Development Programs, ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप मैं अभी करने जा रहा हूँ, and we are empowering totally these farmers under STD project, and एक मतलब एक मॉडल होगा फॉर राजस्थान, नॉट इवन फॉर इंडिया, बिकॉज एंड वी आर ऑल्सो एम्पावरिंग दिस एफपीओ इन इंडो जर्मन प्रोजेक्ट इन अपकमिंग, एंड आई थिंक वी आर ऑल्सो मेकिंग सम लिंक बिटवीन दिस एस्टेट प्रोजेक्ट एंड इंडो जर्मन प्रोजेक्ट, एंड इसका बहुत सारा लाभ अभी आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा, बिकॉज राजस्थान गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी वो बहुत ही मतलब इसके बारे में कंड्यूसिव है, पॉजिटिव है, एंड अनलेस एंड अनटिल हम पैशनेट नहीं होगा ना कोई चीज के लिए, पैशन होना चाहिए। आदमी के पास पैशन है, ही कैन डू एनीथिंग, पैशन नहीं है तो देन ही कैन नॉट डू। अगर यार चलो ऐसे नहीं, पैशन होनी चाहिए, पैशन मेक्स मैन परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच। अभी मुझे लगता है खाने का भी टाइम हो गया है, सो वी हैव अरेंज्ड सम सम रिफ्रेशमेंट और खाना भी अरेंज